अब आज का हमारा टॉपिक है जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, ये तीनों हम इनहेरिटेंस में डिस्कस कर चुके हो। तब भी हमने देखा था कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। तो आज हम पहले देखेंगे कि क्यों जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन एक तरह से हम बोल सकते हैं जुगाड़े हम किस और तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है ना, यूजिंग इंटरफेस। तो उस इंटरफेस वाले कंसेप्ट में बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों मना कर दिया जाता है, एरर आ जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो, मान लेते हैं कि हमारी एक क्लास है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है, ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, और ये जो थर्ड क्लास है ये क्या कर रही है, इस क्लास को भी एक्सटेंड कर रही है, एज वेल एज इस क्लास को भी क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। यही चीज होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मान लेते हैं कि हमारा एक शो नाम का मेथड है इस ए के अंदर, जो कि मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है शोइंग ए या फ्रॉम ए, ऐसा कुछ शो करवा रहा है। एक और मेथड है इसके अंदर शो नाम का, इसके अंदर भी ऑब्वियसली शो नाम का मेथड हो सकता है। अब यहाँ कहीं ओवरराइडिंग तो हो नहीं रही है, क्योंकि ए एक अलग क्लास है, बी एक अलग क्लास है। यहाँ पे ये डिस्प्ले करवा रहा है फ्रॉम बी, तो ये इसका मैसेज है, ये इसका मैसेज है। अब हमने क्या किया है, इन दोनों क्लासेस को मान लेते हैं, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, मान लिया कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं सी क्लास में ए और बी को। लिख के क्या लिखेंगे हम, एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, ठीक है, जैसा कि सी प्लस प्लस में हम करते हैं। तो अब क्या होगा कि जब हम सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज ओ बी नाम से हमने सी का ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके। अब मैं कॉल करती हूँ ओ बी डॉट शो, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है एम्बिगिटी की कौन से शो को कॉल करना है, कैसे, क्योंकि अभी सी के अंदर ये वाला शो भी एक्सेसिबल है और ये वाला शो भी एक्सेसिबल है, दोनों को ये सी एक्सेस कर सकता है। तो अब ये दोनों ही इसके अंदर एक तरह से अवेलेबल हैं, और हमने बोला सी का ही ऑब्जेक्ट बना के हमने बोला है कि हमें शो को कॉल करना है, तो कौन सा शो कॉल करें, तो यही चीज क्या होती है, एम्बिगिटी होती है। तो बात ये आती है कि अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम इंटरफेस का यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमारी ये जो दो तरीके होते हैं, वो करने के भी दो तरीके होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ये ए जो है क्लास ना होके एक इंटरफेस है, ठीक है, ये क्या है, एक इंटरफेस है। इसी तरह से बी भी हमारी क्लास ना होके क्या है, एक इंटरफेस है। अब अगर हम क्या करवाएं, सी क्लास में इन दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करवाएं, क्या लिख दें, इंप्लीमेंट्स ए कॉमा बी। अब सी जो है, अभी हम मान दें कि सी क्या है, एक क्लास है, ठीक है। अब सी जो है वो क्लास है, तो इंटरफेस को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। अब अगर वो ए और बी को इंप्लीमेंट कर रही है, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस ही हो गया, ठीक है। अब आपको लगेगा कि अगर ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो यहाँ एम्बिगिटी की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, तो यहाँ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है, मान लिया इसमें भी शो नाम का मेथड है, लेकिन ये शो नाम का मेथड ऑब्वियसली क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट होगा मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी अगर शो नाम का मेथड है, तो ये भी क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अब अगर ये दोनों डिफाइंड नहीं है, तो इन दोनों को डिफाइन, या इन दोनों में से किसी एक को ऑब्वियसली डिफाइन कौन करेगी, जो क्लास इनको इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये सी ही क्लास क्या करेगी, इनको इंप्लीमेंट करेगी, इस शो को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो यहां कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, और जो भी डेफिनेशन देनी है वो दे देगी। अब जब हम शो को कॉल करते हैं, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है, कौन सा शो कॉल करना है, कौन सी डेफिनेशन को कॉल करना है, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ पर नहीं है। इसीलिए एम्बिगिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। दूसरा भी तरीका है, मतलब इंटरफेस की ही हेल्प से हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। हमारा एक इंटरफेस है ए, ये इंटरफेस है, एक इंटरफेस है बी, ठीक है। एक और इंटरफेस आ जाए सी, जो कि इन दोनों को क्या करे, एक्सटेंड करे। क्या करे, इन दोनों को एक्सटेंड करे। यहाँ पर ये भी क्या होना चाहिए, इंटरफेस ही होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, इंटरफेस, और यहाँ पे ये भी क्या है, इंटरफेस है। अब ये वाला इंटरफेस क्या करे, इन दोनों को एक्सटेंड करे, ठीक है। तो इंटरफेस जो है ना, दो इंटरफेसेस को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। हम लिख सकते हैं इंटरफेस सी एक्सटेंड्स, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी, तो ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अब इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो अब हमें एक और क्लास लेनी पड़ेगी। मान लिया डी क्लास है, ठीक है, जो कि क्या करेगी, इस वाले इंटरफेस को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। क्या करेगी,
इम्प्लीमेंट करेगी। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। आप देख रहे हो ये और ये दो इंटरफेसेस को हमने एक इंटरफेस में क्या किया है, एक्सटेंड किया है। देन अब क्योंकि हम इनको यूज कर सके, डिफाइन कर सके, इसीलिए हमने क्लास डी के अंदर क्या किया है, इस वाले सी को क्या कर दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है ना। तो अब मान लिया इसके अंदर कोई सा एक मेथड है, मान लिया बोनस नाम का मेथड है, इसके अंदर कोई टोटल नाम का मेथड है जो टोटल रिटर्न करेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब टोटल रिटर्न करेगा। इसके अंदर कोई सा हमने कांस्टेंट ले लिया है, लाइक इंट ए इज इक्वल्स टू 200, ऐसा कुछ मैंने ले लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मेथड को और इस मेथड को डिफाइन करना, और डी इसको जस्ट यूज कर सकती है। ठीक है ना। अब हम इन्हीं चीजों का प्रोग्राम देखते हैं, उससे प्रोग्राम समझते हैं। तो मान लिया हमारा एक इंटरफेस है अरिथमेटिक। ठीक है, यहाँ अरिथमेटिक नोट कीजिए। एक और इंटरफेस है एरिया नाम का। ठीक है, ये दो इंटरफेसेस हैं। अब हम क्या करते हैं, एक अरिथमेटिक क्या करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। एरिया में जो है एरिया रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो परफॉर्म होंगी। ठीक है, और अब एक कैलकुलेटर है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। एक्चुअली अरिथमेटिक खुद कुछ नहीं करेगा, उसने बता दिया कि ये ऑपरेशंस होने चाहिए। एरिया ने बता दिया कि ये ऑपरेशंस इनका एरिया कैलकुलेट होना चाहिए। अब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, हमारा ये जो कैलकुलेटर है वो कर रहा है, जो कि इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, यहां पर अभी हम सिर्फ दो ही ऑपरेशंस ले रहे हैं। ठीक है ना। तो एक है हमारा void add। ओके, अब यहाँ पे हम पैरामीटर्स भी दे देते हैं। तो यहाँ पे int x, int और फिर y लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। एक और है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ मैंने दे दिया void subtract, ये भी दो पैरामीटर्स लेगा। तो यहाँ पर हमने int x और int y लिख दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पैरामीटर्स नहीं भी देखे थे किसमें, इंटरफेस के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में, तो वो भी अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अब एरिया में भी हम दो ही ले लेते हैं मेथड्स। एक होगा हमारा void और उसका नाम हम दे देते हैं सर्कल। तो यहां मैंने दे दिया सर्कल, और वो एक इंट रेडियस r लेगा। ओके, यहां पर एक और मेथड है हमारा void और यहाँ पे rect, और वो क्या लेगा, इंट a, इंट b। ये दो आर्ग्यूमेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, अभी इनमें से किसी की भी डेफिनेशन हमने नहीं दी है। डेफिनेशन हम किस में देंगे, यहां हमने लिखा है क्लास कैलकुलेटर्स, जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है अरिथमेटिक को और एरिया को। ठीक है, तो यहाँ एक तरह से हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी का अब हमें इन दोनों मेथड्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या लिख देना है, void, और फिर यहाँ लिख दिया हमने add, और यहाँ पे आप देखोगे एक एरर आएगी। क्यों आएगी, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने प्रोग्रामिंग की है तो यही आपको समझ में आ जाना चाहिए एरर क्यों आएगी। ओके, यहां हम आए और हम क्या करवा रहे हैं, डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं। तो मैंने लिख दिया system डॉट आउट डॉट println, आउट डॉट println में दिया। ठीक है, इस अंदर प्रिंट करवाना चाहती हूँ x प्लस वाई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस वाई। अब बात आती है कि अगर अभी तक आपको एरर समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिख दो, नहीं तो देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पब्लिक लिखना जरूरी है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, पब्लिक लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से हमारा सब्ट्रैक्ट नाम का मेथड होगा। तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मेथड को भी डिफाइन कर देते हैं। बस यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, sub लिख देना है, और यहाँ पे x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई लिख देना है। आप चाहो तो मैसेज भी पूरा दे सकते हो, सब्ट्रैक्शन इज दिस व्हाटएवर। इसके बाद में हमारा एक और मेथड आता है जो कि क्या है, एरिया के लिए है, किसके, सर्कल के एरिया के लिए। तो यहाँ पर हम इसी को, सॉरी कॉपीड था, अब यहाँ पर हम दो बार इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। सब की जगह यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, सर्कल, क्योंकि सर्कल का एरिया हमें कैलकुलेट करवाना है और वो एक ही आर्गुमेंट लेगा जो कि होगा हमारा रेडियस। ठीक है ना। यहाँ पर अब सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, 3.14 इंटू आर हमें लिख देना है। ठीक है, इसके बाद एक और था हमारा रेक्टेंगल के लिए, तो वो है हमारा RECT। यहाँ पे था, अब आप चाहो तो नाम जैसे भी आपको देना है आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। यहाँ अब हमारा, चलो हम मैसेज भी दे देते हैं, एरिया इज, और यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस, और a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है। ये हमने इतना काम कर दिया, सभी मेथड्स को हमने डिफाइन कर दिया है। ओके, अब हमें बनाना है ऑब्जेक्ट किसका, इस कैलकुलेटर्स नाम की जो क्लास है इसी का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे हमने कैलकुलेटर्स लिखेंगे। तो कैलकुलेटर्स नाम की क्लास का हमें क्या बनाना है,
ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने दे दिया C इज इक्वल्स टू न्यू और फिर अगेन कैलकुलेटर्स, ठीक है। अब डेटा आप चाहो तो यूजर से भी ले सकते हो, ओके। अब हमने लिखा C डॉट एड और यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें पास करने हैं वो हम पास कर सकते हैं। फिर हमने लिखा है C डॉट सब, फिर हमें जो भी पैरामीटर्स देने हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पैरामीटर्स दे दिए। इसके बाद में मुझे लिखना है C डॉट और फिर यहाँ पे आई थिंक सर्कल नाम था उसका, और मुझे जो भी रेडियस देना है वो मैंने दे दिया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्या था, C डॉट, अब मतलब C के लिए ही हमें RECT को कॉल करना है। तो रेक्टेंगल के लिए जो भी मुझे डायमेंशन देने हैं वो मैंने यहाँ से पास कर दिए हैं, ठीक है। अब हम तो पहले एडिशन आ गया 1122 का, देन सब्ट्रैक्शन आ गया 3311 का, उसके बाद सर्कल का एरिया आ गया है और उसके बाद हमारा रेक्टेंगल का एरिया आ गया। आप मैसेजेस दे सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। एक और जो मैंने आपको डायग्राम बताया था जिसमें दो इंटरफेसेस को हम एक और इंटरफेस में एक्सटेंड करेंगे, तो वो चीज भी हम इसी में चेंजेस कर लेते हैं। हमारा एक इंटरफेस ये है, दूसरा इंटरफेस ये है, एक और इंटरफेस हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरफेस, उसका नाम हम सपोज CALC कुछ भी दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एक्सटेंड, क्योंकि ये इंटरफेस ही है और दूसरे भी इंटरफेसेस ही, तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होगा। तो एक्सटेंड मैंने लिख दिया है यहाँ पे। किन किन इंटरफेसेस को ये एक्सटेंड कर रहा है, तो एक तो एरिथमेटिक को और दूसरा हमारा एरिया नाम के इंटरफेस को ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी डेफिनेशन देनी है तो दे दो। यहाँ तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और चीज दे देते हैं फ्लोट, और फिर यहाँ पे पाई इज इक्वल्स टू दे देते हैं 3.14f दे दिया हमने, ठीक है। मतलब हमने इस पाई की वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने ये यहाँ पे डिफाइन कर दिए, तो ये अपने आप ही फाइनल टाइप की हो जाएगी, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। अब हमारा जो कैलकुलेटर्स है ना, वो किसको इंप्लीमेंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ CALC को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि CALC में अब सब चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमारी ये कोई भी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। अब हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीधे ही PI पाई, और यहाँ पे पाई की कहीं और भी जरूरत हो तो हम बस वहां पे पाई लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि पाई को हमने डिफाइन कर दिया है, ओके। अब हमें कुछ भी और चेंजेस यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पर नेम को लेके कोई प्रॉब्लम आ गई थी, मे भी CALC में कहीं और एज अ पब्लिक चीज यूज कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे बस मैंने नाम को चेंज किया और ये एरर जो है वो करेक्ट हो चुकी है। एक बार मैं फिर से आपको रन करके बता रही हूँ, तो अब आप देख सकते हो वही चीज हो रही है, 153.86 समथिंग ये आ रहा है। तो पहले भी यही कुछ आ रहा था आई थिंक। तो अब यहाँ पे बस फर्क इतना है कि इस पाई को मैंने एक इंटरफेस के अंदर ही ले लिया, ये दूसरे टाइप का मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है।